हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th इन केमिस्ट्री। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें पेपर में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट आंसर्स को, लॉन्ग आंसर्स को कैसे सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है और इसमें मैं चैप्टर वाइज पूरे आपको PYQ सॉल्व करवाऊंगी। तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर के MCQ सॉल्व करवाने वाली हूँ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमारा MCQ में फर्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इज़ अ, और इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और जिंक ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया है और ख़ुद उसकी जगह पे आ गया है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करके जिंक यहाँ पे उसकी जगह पे आ गया है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रही हैं चीज़ें। तो ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है? ये हमारी रिएक्शन हो सकती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 1 और 2 और मोर प्रोडक्ट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक उसकी प्लेस पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस आर कॉल्ड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा न्यू कंपाउंड बनेगा आयन के एक्सचेंज होने से, वो कौन सी रिएक्शन होगी? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी जो हमारा एटम है वो किसी और एटम को सब्स्टिट्यूट करके उसके प्लेस पे आता है। तो यहाँ पे ऐसा होगा नहीं। एडिशन रिएक्शन लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, तो ये हमारा होगा नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो सकता है हमारा, बिकॉज हमारी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें आयनिक जो हमारे होते हैं रिएक्टेंट, वो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं और उनके आयंस एक दूसरे से, मतलब पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन से और निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से कंबाइंड होकर प्रोडक्ट में जो है अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स को बना लेते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारी जो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन BaCl2 H2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स, एक्वा मीन्स वाटर। तो BaCl2 को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है और H2SO4 को भी वाटर में डिज़ोल्व किया है। फिर हमारी रिएक्शन जो हुई है उसमें जो हमारा बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ है वो सॉलिड फॉर्म में है और हमारा जो HCl फॉर्म हुआ है वो एक्वस में है। तो जिस कंटेनर में हमने रिएक्शन कराई है उसमें एक सॉलिड है और एक हमारा एक्वस है। मीन्स जो हमारा सॉलिड होगा कंटेनर में वो क्या होगा, हमारा बेस में यहाँ पे सेटल हो जाएगा। तो जो चीज़ बेस में सेटल होगी उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो चीज़ बेस में सेटल होती है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है एंड नन ऑफ दिस है। तो हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। नेक्स्ट है the process due to which black layer on silver and green layer on copper formed is called। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमारे सिल्वर पे ब्लैक लेयर और कॉपर पे ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो हमारी सिल्वर होती है जब नई नई होती है तो वो बहुत चमकती रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती है तो उस पर ब्लैकिश सा एक लेयर आने लगती है।
ठीक है। और हमारा इसी तरह कॉपर है, कॉपर पे आपने देखा ही होगा घर में कॉपर का जो आपका यूज़ होता है, आप पूजा करते हो उससे, तो उसमें आपने देखा होगा जो लोटा होता है आपका पूजा करने वाला, तो उसमें आपने देखा होगा जहाँ पे आप उसको अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हो वहाँ ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। तो वो लेयर इसलिए जम जाती है क्योंकि जब भी कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, और वो जो ग्रीन कलर की लेयर होती है वो कॉपर कार्बोनेट की होती है, इसीलिए वो ग्रीन कलर की हो जाती है। तो यहाँ पे कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, मीन्स कोरोजन हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आयरन करता है ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी से, और फिर वहाँ पे क्या होता है, रस्ट लग जाता है आयरन में, तो उसको हम कोरोजन की प्रोसेस के थ्रू देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है जो हमारी एटमॉस्फेयर में होती है, उससे रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं। इसी तरह से सिल्वर जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसकी वजह से सिल्वर की जो हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन पे ब्लैकिश लेयर फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे कोरोजन हो रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होगा और रिडक्शन भी नहीं होगा, क्या होगा हमारा कोरोजन जो होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज़। तो बच्चों यहाँ पे बहुत आसान है लेड नाइट्रेट का फार्मूला बताना। अगर आपको वैलेंसी पता है, अगर आपको किसी भी एटम की या ग्रुप ऑफ एटम की वैलेंसी पता है तो आप बहुत आराम से केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। अगर आपको लर्न भी नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल आसान है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा केमिकल फार्मूला, जब आपने फॉर्मेशन करना सीखा होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते थे उसको। जैसे यहाँ पे आप लेड नाइट्रेट का फार्मूला बनाना है आपको, तो लेड पे यहाँ पे 2 होगी उसकी वैलेंसी, ठीक है, और नाइट्रेट की NO3 की क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, Pb और NO3 का होल ट्वाइस यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कॉल्ड। जब भी कार्बन की बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो एयर होगी तो उसमें ऑक्सीजन होगी। तो अगर हम कार्बन को यानी कि C को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है? लेड नाइट्रेट नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होता है, यहाँ पे फेरस सल्फेट भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट होगा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ये हमारा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। नेक्स्ट, Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, Fe2O3 + 2Al, ये Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट करके Al2O3 मीन्स एल्यूमिना और आयरन बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है? तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है नहीं, क्योंकि 2 रिएक्टेंट कंबाइंड होके 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, तो ये नहीं होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकते क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 आयंस चाहिए जो आपस में एक्सचेंज हो जाएं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं। डिकम्पोजिशन ये है नहीं, डिकम्पोज जब होता है तो एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो 2 और मोर प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज होता है, वो यहाँ हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन को यहाँ से रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आयरन को यहाँ से रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी तरह से आपके ये पूरे फर्स्ट चैप्टर के आपने सॉल्व कर लिए हैं जितने भी हमारे MCQ थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए बने रहिए वीडियो में, और अगर आपको इससे बिल्कुल भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।